ये है मंदिर का फ्रंट गेट, जहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। लगभग 30 से 40 साल के पेड़ हैं। ये काफ़ी मोटे मोटे हैं और देख सकते हैं आप कि मंदिर का जो गेट है किस टाइप से देखने में कितना भव्य लग रहा है। और यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मैं YouTube पर आया, दिखाने के लिए YouTube पर आया, और आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी ये चीज़ें। और बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जो है शांति ढूंढते हैं, और उस शांति का वीडियो, उस शांति के क्षण में जो है आपको इस वीडियो पर दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए केवल आपको 4-5 चीज़ें करनी है। केवल YouTube पर जाइए और यूपी मस्ती वर्ल्ड टाइप कीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और ठीक इसी टाइप के वीडियोस आपको वहाँ पर भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप अपना काम कीजिए, बाकी बचा हुआ काम हम यहाँ से कर ही रहे हैं। और बने रहिए हमारे ब्लॉग पर, जिससे कि ऐसी रोचक वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग NCR में हैं, दिल्ली में हैं, गुड़गांव है, नोएडा है, कहीं पर भी हैं, या कहीं और बाहर अदर स्टेट में हैं, तो वहाँ पर भी हमारी वीडियो पहुँच जाएगी। और ये है मेन गेट यहाँ का, साईं दाता की कुटी का। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, जय दाता सत्य साईं चंदौड़ धाम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अंदर का वीडियो। ये मेन गेट है और ये यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको चारों तरफ। इसके अंदर एक पेड़ है बरगद का, लगभग जो 200 साल पुराना है, और उस बरगद से काफ़ी सारे और भी बरगद निकल कर आए हैं, क्योंकि उसमें जो तने होते हैं जो पृथ्वी पर आ जाते हैं, भूमि पर आ जाते हैं, वो फिर से जड़ ले लेते हैं, उसमें से नए पेड़ उगाते हैं। तो उसको भी आपको दिखाएंगे हम। तो बने रहिए हमारे यूपी मस्ती वर्ल्ड पर। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम साईं दाता की कुटी चंदौड़ में पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले वो पेड़ दिखाते हैं जो लगभग 150 साल पुराना है। तो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आकर यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है पीने के लिए, अगर कोई आता है। और यहाँ पर जो अंदर दर्शालु आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की पर्याप्त ढंग से व्यवस्था की गई है लोगों के पीने के लिए। और हम अब आगे चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर फूल वगैरह लगाए गए हैं चढ़ाने के लिए साईं दाता को। और ये बड़े ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, जो यहाँ पर लेटने और उठने बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है। जो दर्शनार्थी आते हैं यहाँ पर लेट उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये है आगे बरगद का पेड़, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, लगभग 200 साल पुराना पेड़ ये। और इसमें से तने जो है वो फूट कर नीचे पृथ्वी पर आ गए हैं, ज़मीन पर आ गए हैं, और नए तने निकल कर नए वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। कि जो है आगे का वीडियो इस अपने कैमरे में शूट करें और इसके चारों तरफ घूम कर दिखाएंगे किस टाइप से इसने जो है एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं तने किस टाइप से नीचे पेड़ से नीचे आए हुए हैं, और दोबारा से जो है ये वृक्ष का रूप धारण इन्होंने कर लिया है। इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। देखने में जैसा आपको लग रहा होगा कि जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा होगा। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितने अधिक तने इस पेड़ से निकले हुए हैं, और जिन्होंने वृक्ष का पूरा रूप धारण कर लिया है। तो ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाला वृक्ष है वो शायद बरगद है मेरी नॉलेज में। और एक सिकोया का वृक्ष है, वो भी काफ़ी दिनों तक जीवित रहता है पृथ्वी पर। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको कि पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर किस टाइप से की गई है। और छप्पर वगैरह जो बनाए गए हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे छप्पर बनाए गए हैं, और जो है कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए वो छप्पर हैं। और आगे की तरफ लेकर चलते हैं हम कुएं की तरफ, वहाँ पर दिखाएंगे कि
बारिश का पानी वगैरह जो एकत्रित किया जाता है कुएं में। ऊपर से कुआं खुला हुआ है और वहाँ पर बारिश का पानी एकत्रित किया जाता है, जिससे कि साल भर यहाँ के पेड़ पौधों को सींचा जा सके और जो है यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल की पूर्ति की जा सके। यहाँ पर कुएं की व्यवस्था की गई है और देख सकते हैं कि बारिश के पानी को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए ऊपर से कुआं खोल रखा है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो सीधा कुएं में जा सके और यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो व्यवस्थित तरीके से ऊपर रह सके। तो इसलिए यहाँ पर कुएं को ऊपर से खुला रखा गया है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि यहाँ का जो छप्पर है अभी जो बनाया गया है आज ही आप देख सकते हैं कि किस टाइप से कितने मोटे मोटे छप्पर यहाँ पर बनाए गए हैं। देख सकते हैं ऊंचाई इनकी लगभग 10 से 12 फीट की है और इसके अंदर जो रहने की व्यवस्थाएं हैं पूरा प्लास्टर नीचे से किया गया होगा, इसमें नहीं किया गया, लेकिन आगे वाले छप्पर जितने भी बनाए गए हैं उनमें सारे में जो है वो प्लास्टर कर रखा है, इन लोगों ने करा रखा है। जितना खरपतवार इसमें एक छप्पर में लगाए इतने में 4 छप्पर तैयार हो जाती है। बंद कर रखा है, यहाँ पर शायद कोई रहता नहीं। और ये है जो अभी हाल ही में बाबा जी का जो मंदिर बनाया गया है वो है मंदिर नीचे जूम कर दिखाते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है इनके रहने के लिए, बाबा जी के लिए। ये साईं आश्रम है, आप जहाँ का वीडियो देख रहे हैं ये सत्य साईं आश्रम चंदौर कुड़वार से 12 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है। तो हम अंदर की तरफ चल रहे हैं और अंदर की भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। ये रसोई है जहाँ पर खाना बनता है और यहाँ पर सबके खाने की व्यवस्था की जाती है। महाराज क्या हाल है हो भाई साहब? ये यहाँ का मुख्य मंदिर है और यहाँ पर श्री साईं जी ने जो है समाधि ली हुई है। यहाँ पर शाम के समय पूजा और आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद सब लोग विश्राम गृह में जाकर विश्राम करते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो साईं जी की सेवा करते हैं, उनको हंस बोलते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है काम करते हैं। साफ़ सफाई हो गया, बर्तन धोना हो गया, खाना पीना बनाना हो गया। तो यहाँ पर सप्तमी के दिन, हर महीने के सप्तमी के दिन जो है बहुत ही भारी मेला लगता है
और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और भंडारा भी होता है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि सप्तमी के दिन यहाँ दर्शन करने अवश्य आएँ और भारी संख्या में आएँ। और हम आगे की तरफ चलते हैं, और ये जो छप्पर बनाए गए हैं आसपास, काफ़ी अच्छे छप्पर हैं और बहुत ही बढ़िया देखने में लगते हैं, और बहुत ही शांति का वातावरण यहाँ पर चारों तरफ है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में ऐसे ही। और आज काफ़ी अच्छा मौसम है, यहाँ पर बारिश का मौसम लग रहा है। और ये देखिए छप्पर किस टाइप से बनाया गया है, बहुत ही अच्छे सुडौल तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा इसमें घास फूस का प्रयोग किया गया है। और एक गिलहरी जो है ये हमारे आगे पीछे टहल रही थी, तो हमने इसका भी वीडियो बना लिया है। ये काफ़ी देर से हमारे आगे पीछे, और अभी भाग जाएगी ये यहाँ से। तो जो जीव होते हैं ये भी आगे पीछे मनुष्यों के, अगर अच्छे विचार वाले, अच्छे कर्म वाले लोग रहते हैं तो उनके आगे पीछे लगे हुए रहते हैं। और ये भी एक जो है प्यार के भूखे हैं, अगर इनको प्यार दिया जाए तो ये भी जो है इंसानों के साथ आगे पीछे लगे रहते हैं। और ये जो छप्पर दिखाई दे रहा है, इसमें साईं जी स्वयं उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को। देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा होगा आपको। और एक बार ये बनता है तो लगभग 8 से 10 साल जो है ये चल जाता है आसानी से। धीरे धीरे बरसात में ये इसके जो घास फूस और खरपतवार से बनाया गया है वो सड़ने लगता है, तो इसको चेंज करना पड़ता है। और हम एक परिक्रमा कर रहे थे चारों तरफ इसके, जो भी यहाँ पे आता है श्रद्धालु उसको परिक्रमा करनी पड़ती है, 3 बार वैसे करनी पड़ती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी मस्ती वर्ल्ड पर। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और दुलार हमारे ऊपर बनाए रखिए। यहाँ पर बारिश होने लगी है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो हम लोग एक छाया में बैठे हुए हैं और टाइल्स वगैरह लगी हुई है अंदर में, और बड़ा ही सुहाना मौसम है। तो अपना प्यार दुलार हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद।